वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर नाज़नीन। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कायम टीवी के तवज्जुह से एक न्यू सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट विद डॉक्टर नाज़नीन। आज जो हमने टॉपिक मुंतखब किया है दैट इज़ इफ़ेक्टिव डिजिटल कम्युनिकेशन, और इसके मौजू पे बात करने के लिए हमने बुलाया है मोहम्मद रज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका आने का और टाइम देने का। मोहम्मद रज़ा साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, नेटवर्किंग गुरु है। इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशंस, बिजनेस स्टार्टअप्स, डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है। इस लिहाज से आज आप हमारे टॉपिक के लिए मौजूद तरीन है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रज़ा हम ये बात करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है और उसकी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी का रैपिडली, अगर हम ये कहें कि दिनों या घंटों के हिसाब से चेंज हो रही है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी ने एंटायरली तमाम फ्रेमवर्क को, पैराडाइम को चेंज कर दिया। द वे वी डू बिजनेसेस, द वे वी टॉक टू ईच अदर, द वे वी डू शॉपिंग्स, राइट। तो उस सिलसिले में जैसे कि हमारा टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन और माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बहुत ज़्यादा पर्सनल रवाबित हुआ करते थे, लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट किया करते थे, मोहल्ले में लोग बैठ गए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस हुआ करती थी। अब एवरीथिंग इज़ वेंट डिजिटल, स्पेशली जो जनरेशन Z है, दे आर एक्चुअली बॉर्न डिजिटल। तो पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम मेन डिफरेंसेस हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन और अब हम जो डिजिटल कम्युनिकेशन के दौर में जी रहे हैं? जी, Thank you very much, ma'am, for inviting me. This is You're a welcome. topic which is very close to my heart. I can feel that. Digitization ठीक है। is I do for a living now. तो इसमें जैसे आपने टच अपॉन किया कि इवॉल्व हुई ये चीज़, जनरेशन चेंज हुई है हमारी जनरेशन से लेकर, और जो अब जनरेशन है इट इज़ मोर ऑफ अ डिजिटल जनरेशन। हमने तो इवॉल्व होते हुए देखा है, बिल्कुल। ईमेल देखी, हाँ। फिर हमने उसके बाद व्हाट्सएप देखा, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने टारगेटेड कम्युनिकेशन देखिए इन्होंने सब कुछ ऐसे ही इधर देखा से है, शुरू ऐसे ही देखा देखा है। हाँ। सो जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, अपना मैसेज भी दूसरे को पहुँचाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। अब ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो गई है। पहले आपको पता है कि जल्द से जुलूस करने पड़ते थे, लोगों को बुलाने के लिए, इवेंट्स करने पड़ते थे, आपको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता था ऑर्गेनाइजेशन को कि अपना मैसेज पोर्ट अक्रॉस करें, बट देन फिर भी आप एक लिमिटेड नंबर को एकोमोडेट कर पाते थे। बिल्कुल सही। डिजिटल कम्युनिकेशन ने जहाँ बहुत से फ़वाइद और भी दिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट इसने दिया कि उसने टारगेटेड कर दिया सब। ओके। मैं अब कोई भी कम्युनिकेशन डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में, आपके मैसेज इनबॉक्स में, आपकी ईमेल में डिलीवर कर सकता हूँ। दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नाउअडेज। उससे होता क्या है, एक तो ये है कि हर किसी को वो कम्युनिकेशन पहुँचती है, सो मिस आउट होने के चांसेस कम हैं। जिस तरह हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो हम पहुँचा सकते हैं। और दूसरा ये, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ ये बताइए कि अगर आपने कहा कि ज़ाहिर टारगेटेड ऑडियंस है डिजिटल कम्युनिकेशन में, ये बताइए कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन है, अगर हम उनकी मेन कैटेगरीज करें, व्हाट आर द 3 या 4 या 5 मेन कैटेगरीज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? अच्छा, लास्ट 2 डेकेड्स की अगर हम बात करें तो SMS वाज द की कॉम। एग्जैक्टली, हमने देखा बैंकिंग मैसेजेस भी आते ठीक है, थे, आना उसकी शुरू हो गए थे। एवोल्यूशन हुई, बट अब आपने देखा होगा आपके इनबॉक्स में मैसेजेस या मार्केटिंग एक्टिविटीज कम होती हैं ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो गई। ठीक है। ईमेल थी एक, बट ईमेल को अभी भी आप समझते हैं कि इट्स मोर ऑन द स्पैम साइड, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रीड दैट। बट ये प्रोफेशनली बिजनेसेस में ईमेल्स अभी भी यूज की जाती है, इंटरनल कम्युनिकेशन बिल्कुल यूज की जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अप्रूवल्स आप उसमें ले लेते हैं, प्रोफेशनली यूज की जाती है। क्योंकि पहले आपको याद हो तो पहले होता था पेपर बेस्ड अप्रूवल प्रोसेस। बैंक्स हो गए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पेपर मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन टेबल टू अनदर। यस, उसमें डिलेज आते थे, नेचुरली लोग फ्रस्ट्रेट होते थे। बट ये जो ऑटोमेशन हुई ईमेल की, इसकी वजह से ये हो कि प्रोसेसेस तेज हो गए। मैंने एक ईमेल आपको की, आपने फौरन मैंने 10 लोगों को और कर दिया आगे। यस, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वेव आई थी व्हाट्सएप की। ठीक हो गया, टारगेटेड कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एट इट्स फुल पोटेंशियल। व्हाट्सएप को हम इंस्टेंट मैसेजिंग में डाल सकते हैं, राइट? और इस वक्त तो वो ऐसा हो गया है, इट्स नॉट ओनली पर्सनल कम्युनिकेशन,
ब्रांड्स, Brands, बिजनेसेस, businesses, right. बैंक्स, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सेंसिटिव बिल्कुल। इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, दे आर ऑन टू व्हाट्सएप। या क्योंकि हमने एप्स भी बना के देखी, बैंक्स की अपनी भी सारे चल रही होती है सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इट्स मोर पर्सनलाइज्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की ऐप होना, जैसे आपने देखा होगा आपके पास लेट्स से 3 बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक हो गया। आप तीनों की अलग ऐप डाउनलोड बिल्कुल करते ऐसा हैं, ही उन है। तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है, बिल्कुल तो ऐसे ही आपको है। तीनों का यूज टू होना पड़ता है कि कहीं पे आप ओटीपी डालते हैं, कहीं कहीं पे पे आपको ओटीपी आता है, फैच कर लेते हैं खुद ब बिल्कुल खुद। ऐसे ही है। हाँ। तो तो अच्छा familiar रज़ा, experience हम है। ये कह सकते हैं कि जो मुझे समझ आ रहा है कि कोई 3 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक तो ईमेल इटसेल्फ हो गई, एक इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई लाइक व्हाट्सएप एंड दिस एंड दैट, और एक सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल दैट, राइट? सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, गैलप सर्वे रिसेंटली हुआ था रज़ा, आई वाज चेकिंग दैट। तो पाकिस्तान इस वक्त 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंटरनेट यूजर्स की, राइट? तो डू यू थिंक कि अगर लोग डिजिटली अवेयर हो रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, डू यू एक्चुअली थिंक दे आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर दे? एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच ऑन जी। किया, क्योंकि हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है, बिल्कुल। टेलीडेंसिटी भी इज एक्सट्रीमली हाई, क्लोज टू 89-90% इन टर्म्स ऑफ ओके टेलीडेंसिटी। ओके, सो ये बहाना तो नहीं रहा कि मैसेजेस पुट अक्रॉस पहुंच नहीं जा रहे। हाँ, हमें उनको इनेबल करना है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो शुड बी इनेबलिंग स्ट्रेटेजी। अब हमें ये करना चाहिए कि कम्युनिकेशन तो हम अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो DVCs हैं या अच्छा थोड़ा TVCs सा हैं, बता दें इनेबलिंग स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है आप? हमें उनको इक्विप करना है हाँ। कि वो उस एक्सेस को जो कि उनको मिल चुका है, ठीक है, फोन सबके हाथ में, ठीक स्मार्टफोन है, भी सबके हाथ ठीक में, है। इंटरनेट भी इतना ठीक है, इंटरनेट तो है, सस्ता है इंटरनेट हाँ, हमारे यहाँ, packages अगर हम आ बात गए, करें, हाँ। यस सबके पास है, हाँ। बट हम उनको क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ लगाना चाहते हैं या उससे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? अच्छा मतलब राइट साइड पे उन्हें इनेबल किया जाए। एंटरटेनमेंट भी करें, हम्म, ज़रूरी है, मतलब यकीनन, बट उससे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारी लेबर अभी भी चीप है इन टर्म्स ऑफ Other countries, right, हाँ। सो व्हाई नॉट यूज है। दैट फॉर आवर एडवांटेज, इनेबल दिस पीपल। फॉर एग्जांपल कोई एडिटिंग कर सकते हैं और बड़ी Right. स्मार्ट एडिटिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग हो रही है बिल्कुल ऐसे ही आजकल। करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल। ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो कस्टमर सपोर्ट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आप उस कम्युनिकेशन टूल्स की वजह से, इस एक्सेस की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल। अब चैट GPT भी आ गया है, अच्छा और कम्युनिकेशन Gemini स्किल्स पे आ भी गया है। आऊंगी रज़ा Yes. मैं, ठीक है। एक और स्टैटिस्टिक, ये तो आपने एडवांटेजेस बता दी कि हमें इनेबल करने की ज़रूरत है, इंटरनेट सबके पास है। अच्छा इंटरनेट सबके पास है, बट गैलप पाकिस्तान ही ये कहता है कि 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन ओन देयर ओन मोबाइल फोन्स, दे ओन, बट ओनली 1 out of 10 does not have their own mobile phones, मतलब does not have a mobile phone access। मकसद ये है, तो इसका मतलब है यूज़ सब कर रहे हैं, चाहे वो बेटे का कर रहे हैं, शौहर का कर रहे हैं, किसी का कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, और 45% एक्चुअली अपना पर्सनल मोबाइल। डू यू थिंक आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? ये तो आपने सारे फ़वाइद बता दिए, नुकसानात भी होंगे, क्या नुकसानात हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानों की बनाई हुई चीज़ें फ़वाइद होंगे तो कुछ ना नुकसानात, कुछ तो बिल्कुल इनहेरेंट है। नुकसानात भी होंगे। एक जो नुकसान इस वक्त नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हम सबको काम करने की भी ज़रूरत है, वो है कंसंट्रेशन स्पैम का कम होना, बिल्कुल सही। और वर्बल Focus कम्युनिकेशन का भी कम हो जाना, फुकदान नज़र इस वक्त ज़ाहिरी आ रहा बात है। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग इतने एजिटेट हो जाते हैं अगर छोटी सी भी बात हो और उनको रिस्पॉन्स डिले मिले या ना मिले, हाँ, बिल्कुल तो सही आपने आयरेट बात होना शुरू हो जाते हैं वो थोड़ा। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मतलब इंसान तो पुश बटन से नहीं चलते ना। नहीं। आप कोई बात पूछनी, हो सकता है मैं उसका रिस्पॉन्स Busy देना उसको हूँ, समझ हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं, आप ना समझें उसको जवाब देना, तो इसके ऊपर एक तो नई जनरेशन, क्योंकि वो उसके थ्रू देखती भी आई है, उसको लगता है हर चीज़ क्लिक पे अवेलेबल है, हर चीज़ ऐसे ही ईजी है, और तो इतनी ईजी तो Easy चीज़ें नहीं है। हमने तो वो एवोल्यूशन देखी है कि किस तरह होती है। आपको लगता है ये जनरेशन बहुत ज़्यादा अपना टाइम इस पे लगा रही है डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर्म्स में? बिल्कुल टाइम लगा रही है, ज़ाया बट कर रही है किस बहुत हद तक आपको लगता इसमें है कुछ हद तक addictive हमारी हो रही पेरेंटिंग का भी है। जी, बिल्कुल। हम भी अब अपना टाइम स्पेयर इसी पे टाइम, लगा अपना रहे हैं। मी टाइम जो हम हम भी कहते इसी पे लगा रहे हैं, हैं, उसी के ऊपर इसी पे लगा रहे लगा हैं। पहले हमारा मी टाइम होता था, डाइन आउट करते थे, बातें करते थे। अब TV हम चाहते देखते हैं कि एक्चुअल मी टाइम हो मेरी अपनी पर्टिकुलर डिवाइस पे। तो हमारा भी ये इशू हुआ है, विच इज व्हाई वी नीड टू समहाउ, ऑल्दो इट इज अ चैलेंज फॉर अस एज वेल, इट इज समथिंग विच इज रियली इजी। आप हर चीज एक्सेस कर पा रहे हैं अपने फोन पे, या सो उसके ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत। दैट इज प्रॉब्ली द एक और इनहेरेंट इसका चैलेंज है, वो है क्योंकि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ईजी है, या वो कंट्रोल्स बिल्ड करना, हाँ बिकॉज
everything leads to everything else. Yeah, So वो control definitely. ना होना leads to an exposure which is probably unwanted at that Exactly, particular बिल्कुल, age or sensitive time. information, Yes. हाँ, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है. सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ जो फोन्स में भी बिल्ट आते हैं, बट उसकी कम्युनिकेशन उस तरह नहीं होती. मुझे फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें कि पेरेंटल कंट्रोल्स किस तरह इनेबल करना है पर्टिकुलर हैंडसेट के ऊपर, सो आपको वो एंड तक तो लेके जाएंगे, बट उसके वो नहीं बताएंगे कि प्रोसेस क्या होगा. ओके, सही. मुझे लगता है इन दो चीज़ों के ऊपर काम करने, एक तो खैर एक्टिविटीज़ फिजिकल थोड़ी बहुत होनी चाहिए, Right. एक्सेस है बहुत ज़्यादा, हाँ. बट दूसरा ये जो चैलेंज है ना हाँ. पेरेंटल कंट्रोल वाला, खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पता चल रही है. हर चीज़ का एक टाइम है बिल्कुल सही. और उसी पे अच्छा लगता है. और YouTube पे आई थिंक आप एज लिमिट भी लगा सकते हो कि ये जो भी आपके सामने आएगा वो 12 प्लस आए, 13 प्लस आए, ऐसे तो बट अगेन वी नीड टू एजुकेट पीपल, बट राइट? देखिए हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है समथिंग विच इज गुड फॉर अ 13-year-old in a different market and for a 15-16-year-old even in our market is totally different. So, ये भी है, हाँ. और हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन इतनी कस्टमाइज है, अब बिल्कुल. ये करना इतना मुश्किल नहीं है. नहीं है, ठीक है. वी विल हैव टू पुट एन एफर्ट कि हम उसको इस तरह ब्रेक करें लोकल कस्टम के हिसाब से, लोकल माहौल के हिसाब से उसको टारगेटिंग करें और फिल्टरिंग करें. ठीक ये है. तो मेन आपने जो डिसएडवांटेजेस बताए, एक तो लॉस ऑफ पर्सनल कनेक्शन, राइट, और ये कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छा, ये जो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया की बात की, चूँकि आप माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है इस चीज़ की, ये बताइएगा व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? देखिए अगर मासेस को रीच आउट करना है सो उसके लिए तो अगर आपने सिर्फ भेजना है कम्युनिकेशन तो SMS इज स्टिल देयर, बिकॉज इंटरनेट हो ना हो SMS तो चलना ही है. ठीक है. सो द मासेस का मीडियम अभी भी कुछ हद तक दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग. Messaging, तो right. आपको लगता है कि दैट इज बेस्ट फॉर सेंडिंग योर मैसेज, राइट? yes, but if you need a response या then it becomes a different mechanism altogether. So if you तो need a broadcast. response then broadcast. So देखिए सोशल मीडिया भी हो सकता है क्योंकि है. सोशल मीडिया Why not मासेस यूज कर email? रहे हैं. Why not emails? emails का मसला ये है कि फॉर एग्जांपल if I am sending you an email for the very first time and it has a certain amount of information in it and it's not tailored to your need, it becomes or it has a high chance of getting into spam folder. ठीक है. So वो आपका एफर्ट ही वेस्ट हो गया. आपने एक फैंसी सी ईमेल बनाई, ओके. वो अगर स्पैम में डिलीवर हो गई, मैं आपको कम्युनिकेट करता भी रहूंगा मैंने अच्छा, आपको आप ईमेल कह रहे भेजी थी, SMS आपको पता बहरहाल नहीं आपके सामने आ जाएगा. यस Right. डिलीवर होता है SMS आपको. और ठीक है. सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जो टारगेटेड है ना इस वक्त और हम देख भी रहे हैं वो है WhatsApp. WhatsApp, क्योंकि वो मैं भी हूँ, आप भी हूँ और लोग भी हूँ, अगर सबसे भी अगर सर्वे करें तो सबसे ज्यादा हम अपना WhatsApp ही देख रहे हैं. बिल्कुल सही उसके ऊपर अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो हमें एक बेचैनी होती है कि यार इसको रीड करना है, क्या मैसेज सबसे है. पहले WhatsApp पे देखना Absolutely. है. ठीक है. अच्छा, ये बताइएगा साथ में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आजकल यूज किए जा रहे हैं डिजिटली कम्युनिकेट करने के लिए? जैसे हमने खैर वही बात की थी, हम अगर प्लेटफॉर्म वाइज जाएं, SMS तो एक जनरल है. SMS में थोड़ी सी अब जिद्दत ये आ गई है कि वो RCS की तरफ जा रहे हैं. या एग्जैक्टली. सो RCS में ये कि डू यू थिंक? बट देन अगेन इट रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन. या एग्जैक्टली. और हमारे अदरवाइज वो पे स्टॉप हो जाता है बिल्कुल मैसेज. फिर वो वैसा कम्युनिकेशन नहीं होगी. बट ठीक अगर है. आप बात करें ब्रॉडकास्ट की तो उसमें ईमेल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं. ऑल्दो अब जो कम्युनिकेशन के टूल्स आ रहे हैं उसमें हमने देखा है पोस्ट कोविड जूम हो का गया, क्या बूम Google आया, Meet उनकी हो क्या गया, वैल्यूएशन. यस Google मीट आ गया. Skype है. गूगल मीट अलाउज यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग. each and everything. सो व्हिच इज वेरी गुड. presentations यस and आप अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वेरी रिलेटेबल. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, जो आपने इश्यूज की बात की थी उसमें एक ये था कि लॉस ऑफ पर्सनल कनेक्टिविटी एंड वर्बल भी आपने गालिबन कहा था कि वर्बल कम्युनिकेशन में कमी आ रही है. तो अब उसमें एक चीज़ है कि यूज़ ऑफ शॉर्ट कीज, इमोजीज. तो आप ये कुछ बताएंगे कि क्या हमारी बच्चों के या हमारे इवन हमारे राइटिंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क आ रहे हैं? इज इट अ गुड थिंग? यू नो, मतलब द पीपल आर सेंडिंग LOL एंड आई एम सेइंग यार ये क्या है. तो व्हाट इज दैट? उस पे आप डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग टू राइट शॉर्ट कीज एंड सेंडिंग इमोजीज? अगर उनके एंगल से बात करें तो बिल्कुल सही है, बिकॉज दे कैन टोटली रिलेट टू इट, दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. मेरे साथ थोड़े से पहले एक इंसिडेंट हुआ था. क्या? आई वाज पार्ट, आई मीन हम थोड़े से ग्रुप्स के पार्ट हैं. या आई मीन देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग दैट.
वैसे भी किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू शुड बी रियली टू एम्बैरेस योरसेल्फ। तो आप पूछें सवाल। दैट्स अ गुड थिंग। सवाल पूछें एम्बैरेस होने में भी अगर सो मतलब मैंने एक मैसेज किया, मैंने एक क्वेरी की थी एक ग्रुप के ऊपर, उस ग्रुप में कुछ जेनजी के लोग भी थे। ओके सो समबडी रोट बम्प। मैंने एक क्वेरी की कि यार आई वांट टू हैव सर्टेन सॉफ्टवेयर व्हिच डज ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग। समवन सेड बम्प। सो आई थॉट ओके इट इज अ सॉफ्टवेयर। Oh my Listen, god, you was tried not- searching it. You actually started searching it. Yes. Oh my god. So then I asked my 12-year-old. else. So you learned something. Yes. She said no. It's a message says Carry I am on. reposting it. Carry on. So, So it that's happens, nice. you know. That's nice. तो मुझे लगता है कि मतलब उसको आप डिस्कार्ड तो नहीं कर Yeah, सकते। exactly. ये तो रहेगा, हाँ। हमें अडेप्ट करना हमें पड़ेगा। फॉर करना एग्जांपल पड़ेगा। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर मैं कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहा हूँ, मेरी अब टारगेट मार्केट मिलेनियल्स से ज़्यादा हट के अब जेनजी होनी चाहिए। तो अगर मैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं समझ रहा, मैं 100% तो शायद नहीं समझूं, बट मुझे लर्न करना पड़ेगा। रादर देन मेकिंग देम लर्न व्हाट यूज्ड टू हैपन, आई नीड टू गो बैक एंड लर्न व्हाट इज हैपनिंग नाउ That's true. एंड देन डिजाइन माय कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। हाउएवर वो जो हमने पर्सनल कनेक्शन वाली बात की थी ना कि अल्फाज की अदायगी Yeah. कभी क्या जाती और रब्त क्या नहीं महसूस हो रहा। यस हाँ, ये वाली। अब अगर आप क्या आपने लिख के भेजा हाँ, उसका क्या मतलब है क्या मतलब? और जो आप कहना चाह रहे थे उसका क्या मतलब है, वो कनेक्शन थोड़ा मिस हुआ है। वो थोड़ा बहुत वॉइस नोट ने So you think solve कि किया है। बच्चों को जो जनरेशन सी है उनको let them do, मतलब बिकॉज दे आर बोर्न इन दिस एरा। वो मौला अली का कॉल भी है ना कि औलाद की तरबियत उनके दौर के हिसाब से करो। सो इट्स ओके, यू थिंक सो इट्स ओके इफ दे आर डूइंग इन दैट वे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि ये बताइए कि आपने बिजनेसेस में माशाल्लाह आप ग्रोथ ऑफिसर भी रहे हैं और डिजिटली आपने काम किया है, कि डिजिटल मीडियम्स का बिजनेसेस को इम्प्रूव करने में क्या क्या रोल रहे, क्या क्या फैक्टर्स रहे जो बेहतर हुए बिजनेसेस में? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। क्योंकि मैं 2010s में भी एम्प्लॉयड था, आई वाज पार्ट ऑफ अ बैंक एंड देन अ टेलको। तो प्रोसेस की एवोल्यूशन हमने देखी है। अब Right. मुझे लगता है क्योंकि अब पेशेंस लेवल सबका कम हो गया है, ठीक है, एंड विद दिस डिजिटाइजेशन हैज वी हैव सीन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एज वेल। Right. बहुत से प्रोसेसेस जो रजा करता था या और लोग करते थे, इंडिविजुअली पेपर देखते थे, उसको असेस करते थे और फिर प्रोसेस करते थे ठीक है। सिग्नेचर करके, ठीक है, आर ऑल डिजिटाइज। या और उससे फवायद मुझे लगता है ज़्यादा हैं। कुछ लोग ये भी उसको कहते हैं कि यार आप इतना डिजिटल कर देंगे कि फिर नौकरियों का क्या होगा। बिल्कुल, और तो हाँ। ऐसा नहीं होता है। अच्छा। पहले अगर पिछले दौर में वो नॉर्मल फोन से होता था या फाइल लेके लोग जाते थे, उस दौर में भी लोग नौकरियां करते थे और अब भी कर रहे हैं। अभी भी लोग कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सो यू थिंक कि मतलब एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं इवॉल्व नहीं होऊंगा ना तो तो फायदा फर्क नहीं। मैं पीछे रह पड़ेगा। जाऊंगा, मैं यस, पीछे तो रह फिर तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यार मैं 20 साल पहले जो काम करता मैं वैसे ही था करूंगा। अभी मैं तो ये तो नहीं नहीं होगा। होगा। पहले हम सर्च करते थे टॉपिक्स, उसके लिए टीचर के पास जाना पड़ता था। बिल्कुल। अब टीचर्स आर अवेलेबल। लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, लाइब्रेरीज। अभी मैंने भी रिसेंट एमबीए किया अभी कुछ अर्से बिल्कुल, पहले, आपको हाँ, पता है। तो हाँ। उसमें अब हमारे पास एक्सेस ये था कि हम टीचर से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट ठीक करते है, थे हाँ। या यूट्यूब चैनल्स पे हाँ, टीचर्स के, ठीक है। उस पे हम वीडियो देखते थे। बुक्स आ जाती थी एंड दिस एंड दैट। सो हाउ कैन यू अच्छा, कमिंग बैक टू बिजनेसेस, that. आपने कहा कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा, क्या फ़ायदे हुए? डू यू थिंक कि प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है, कम्युनिकेशन मोर रिलायबल हो गई है, एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो गई है, डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू बेहतर हो गया? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिल्कुल। अगर मैं बेसिक उसकी बात करूँ, देखिए ऑन बोर्डिंग का अगर प्रोसेस देखें ना, फॉर एग्जांपल पहले आप बैंक अकाउंट खुलवाते थे, सो आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, हाँ। डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे, फिर वो आपको बताते थे कि आपको ये चीज़ें और करनी Very है, good. यूज्ड टू गो बैक। या एंड देन अब क्या होता है, आपकी ऐप सॉफ्ट कॉपी दिखा दी आपने। हाँ, ऐप के अंदर ही वो कहते हैं कि आप ऑनबोर्ड करें, अपना बायोमेट्रिक भी दें, स्टार्ट डिपॉजिटिंग। तो आपकी ये जो हैसल थी, ये 7, 8, 10 दिन ये बच गया आपके। जैसे बिल्स हमारे जमा हो जाते हैं, राइट? पासपोर्ट में अभी देख रही थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि ई पासपोर्ट स्टार्ट्स हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके बन जाते हैं ऑनलाइन। तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप जैसे आपने कहा हैसल फ्री हो रहे हैं हम, तो दैट्स गुड। अच्छा, साथ साथ ये भी अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का रोल बताइएगा इसमें बिजनेसेस में। बिल्कुल। जैसे आपने 1-2 टच अपॉन किए कि बिल पेमेंट कितनी आसान है। शॉपिंग अब है। मेरे ख्याल में आप भी, अगर आप और मैं अगर वैसे देखें हमारी जर्नी, अब बैंक्स में हम कब गए होंगे लास्ट टाइम? मुझे तो याद नहीं पड़ता मैं लास्ट टाइम बैंक की ब्रांच कब गया। मुझे जाना है अभी। यस, अब और वो भी बहुत ही कोई डेस्परेट बहुत ही नीड होगी desperate आपकी, need हो, ठीक है। नॉट फॉर फंड्स ट्रांसफर, हाँ, नॉट फॉर नहीं, बिल exactly पेमेंट। not, हाँ। पहले मुझे याद है, आज अगर हम अर्ली 2000s की बात करें, जब फादर मुझे पैसे देते थे कि यार बिल जमा कराओ, बिल्कुल, हमें लाइनों में लगना एफर्ट। पड़ता था, यस, या
खवातीन राइट पे खड़ी हैं, मर्द मर्द दूसरी एक तरफ side कर पे रहे हैं, और खड़े वो वहाँ पे कोई शेड भी नहीं होते थे, नहीं। लोग धूप में खड़े हुए बिल्कुल सही बिल कह जमा रहे हैं, कराते हाँ। हैं। अब तो इट्स जस्ट यूजिंग अ टच। Yeah. या अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐप से ना भी करें, आप रिटेलर के पास जाएं, आपके घर के पास रिटेलर बना है, वो भी डिजिटल अच्छा, वो भी पेमेंट कर दे रहा देते है, हैं। yes, अच्छा, उसको आप that's a बिल new पेमेंट trick. दें, Okay. अपनी कन्वीनियंस पे सो करें। वी वुड लाइक टू ऐड हियर कि जैसे अभी रज़ा ने कहा कि जिन लोगों को नहीं मालूम, सो प्लीज़ डाउनलोड के इलेक्ट्रिक ऐप या जो भी आपके यूटिलिटी बिल्स की ऐप है उन्हें डाउनलोड कीजिए। इवन आपकी बैंकिंग ऐप्स के थ्रू आप घर बैठे आराम से बिल्स डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको सारे स्टेप्स आपको नज़र आ जाएंगे एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट, ताकि आप उस तकलीफ से बचें। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ICT computers and again digital communication in education sector. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा एज अ सब्जेक्ट या एज अ स्पेशलाइजेशन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि अब कोई भी रोल, हर रोल टेक्नो समथिंग हो गया, या वो टेक्नो कमर्शियल हो गया, या टेक्नो लॉजिक हो गया, या हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हो गई। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। सो हमारे करिकुलम का पार्ट डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस होना ही चाहिए। कोई लैंग्वेज, जैसे हम लैंग्वेज पहले ज़मानों में सिखाते थे, फ्रेंच, अरबिक एंड ऑल सिखाएं वो भी, बट देन एक ये कोर्स शुरू से ही डालें और कंपलसरी बनाएं, क्योंकि आगे जाके तो यही होना है। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये सब चीजें मतलब आप इससे रन अवे अब नहीं कर तो सकते। नहीं कर सकते। तो ठीक आप है। जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, और अगर better. किसी स्कूल में नहीं हो रहा तब तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग ट्यूटरिंग है, सेल्फ यस। लर्निंग है। तो अब बहाना ना नहीं है। स्टूडेंट के बच पास नहीं बचा है, सकते। ना पेरेंट के पास बचा है। ठीक है। दूसरा ये बताइए रज़ा कि जैसे मैंने आपको कहा कि 7th लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं इस वक्त, ठीक है, तो पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 251 मिलियन है और अगेन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 111 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। कैन यू शेड सम लाइट ऑन डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम कि व्हाट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर दैट एंड व्हाट आर द फ्यूचर स्ट्रेटजीज इन दैट रिगार्ड? अच्छा, उस प्रोग्राम से क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहे हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी हमें इसको लेके कि इसको आगे जाना चाहिए। ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी एंड एवरीथिंग नीड्स एन एफर्ट टू बी डिजिटाइज। उसमें 3 चीज़ें थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। एक तो खैर वो उसकी होलिस्टिक पिक्चर है कि डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम जैसे सारी हमने अभी पासपोर्ट की बात की, ई पासपोर्ट माशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। सम ऑफ द इनिशिएटिव्स आर देयर। क्योंकि अगर अभी हमारी बजटिंग भी जो हो रही है, मुझे लगता है वो होती है फोरकास्टिंग या अजम्पशन बेसिस पे, ठीक है। वी मस्ट से, ठीक है, क्योंकि डिजिटल कुछ नहीं है, नहीं है। बहुत ही कम है। पेमेंट भी Databases नहीं है हमारे 2025 तो बैंक पॉपुलेशन है हमारी, जी। व्हिच इज नथिंग। जी, 75 के हम अजम्पशन पे करते हैं। ठीक है। सो हम एक तो ये करें। दूसरा, मुझे जैसे आपने पहले ही बात की थी कि इतनी टेली डेंसिटी है, इतनी इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उसके सिर्फ क्या एंटरटेनमेंट देखने हैं, फवायद हो रहे हैं। फवायद तो इस वही आपकी इनेबलिंग policy स्ट्रेटजी में- वाली बात आ गई। इस पॉलिसी तो में ये आप भी क्या शामिल था। फ्यूचर देख रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का पाकिस्तान में? डिजिटल कम्युनिकेशन का तो फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे हमने पहली बात की थी कि इट्स लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी एज वेल। इफ वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग देन इट स्टेज विद मी। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स। अब हमारे पास मीडियम भी हैं, हमारे पास मैकेनिज्म्स भी हैं, अब हमारे पास ये भी मेथड्स हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी को लोकल एरिया में या टियर 3 या टियर 4 सिटी में अगर मैसेज डिलीवर करवाना है अपना, सो मैं उसकी लैंग्वेज में भी डिलीवर करवा सकता हूँ। राइट, That is the beauty of digital communication, I truly believe. And if we will not take advantage of it, then they will still remain out of this digital Pakistan initiative, digital payments initiative as well. तो अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो एड्स हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन है, why should it be on TV only and radio only? अब आपके पास मैकेनिज्म है, आप उसको ट्रांसलेट करें, सिंधी में करना थोड़ा सा है, पंजाबी मैकेनिज्म में बता करना है। दीजिएगा वो किस तरह होता है ये ट्रांसलेशन का? आप Message? AI टूल यूज अच्छा, कर AI सकते tools हो हैं, गए, हाँ, ठीक उसके है। थ्रू कर सकते हैं। अब बहुत इवॉल्व हो गया है। ठीक है। लोकल कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऐसे AI टूल देती हैं जो आपकी लैंग्वेज को Translate ब्रेक हो कर जाती देती है। है। आपने एक मैसेज लिखा उर्दू में, हाँ। इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, सिंधी, पश्तो, that's बलोची, सराइकी, हर लैंग्वेज में वो जाने आगे कम्युनिकेट हो जाएगा। और That's ये भी great. हमारे पास नॉलेज है कि लोग रहते कहाँ हैं ना, क्योंकि बायोमेट्रिक्स सबका हुआ है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का, तो हमें ये तो पता है कि ये Demographics कहाँ है रहते हमारे पास, हैं। ठीक तो है। मैं उसको ये भी नहीं हो सकता कि एक मैसेज में सबको भेजूं, हाँ। एक्सपेंसिव गवर्नमेंट के लिए ठीक भी।
मैं टारगेट करूं कि ये इन 100 लोगों को जाएगा, Okay. ये इन 50 लोगों को जाएगा, Okay. और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करूं। क्योंकि अभी आपको पता है कि क्या हो रहा है, इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, विदाउट यूजिंग दिस डिजिटल पेमेंट कम्युनिकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा। हम बता नहीं रहे लोगों को कि डिजिटल करने के फवायद क्या हैं। डिजिटली कम्युनिकेट करेंगे That's very तो important. डिजिटल की तरफ आएंगे ठीक है। और फिर हम अपनी फोरकास्टिंग। सो इट यू थिंक कि जो आप सजेस्ट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको एजुकेट किया जाए, तमाम प्रोसेसेस को, तमाम मामलात को। इसके साथ एक चीज़ का सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तो उस बारे में आप कुछ, दिस इज़ आई थिंक माई लास्ट क्वेश्चन, सो हाउ टू इम्प्रूव दिस सिक्योरिटी कंसर्न? जैसे आपने कहा था पेरेंटल कंट्रोल्स हो गए, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, एक बहुत कॉमन मैकेनिज्म है जो स्पैमर्स यूज़ करते हैं, फिशिंग का। वो मास्किंग करते हैं नंबर की, उसके थ्रू आपको कॉल करते हैं, आपसे आपकी कम्युनिकेशन लेते हैं, और वो भी बेचारे उन लोगों से लेते हैं जिन तक हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एज एन इंडस्ट्री। में अपनी भी Yeah, बात करूं that's very important. कि यार आपने अपना ओटीपी नहीं देना है, और ओटीपी क्या होता है बिल्कुल मैं ये, हो सकता है मैं ये भी बता रहा हूँ और वो सुन भी रहा हो कि भाई आपने अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना, जी, बट उसके लिए ओटीपी है क्या, उसे पता ओटीपी ही नहीं मैसेज है, उसे पता नहीं ही पता। नहीं है। आपने उसको सादा अल्फाज में बताने, अभी भी मैसेज जो जाता है वो इंग्लिश में जाता है, इंग्लिश में ही जाता है। नहीं पढ़ सकता तो वो ये। यहाँ पे ये चीज़ लैंग्वेज वाला क्यों नहीं यूज़ हो रहा? ये होना चाहिए। क्योंकि अभी हम उस Level तक पेनिट्रेशन नहीं लेवल पहुंचे। कर ही नहीं पाए ना। नहीं कर हम उनको बोलते तो हैं कि आप अपना ओटीपी नहीं शेयर करें, या कभी कभी ये भी हम बोलते थे यार आपने खुद ही ओटीपी शेयर किया है, हमने अब तो मैं क्या नहीं- करूँ आपके हम क्या पैसे कर का। सकते? बैंक इज नॉट Yes. रिस्पांसिबल। तो मुझे कम्युनिकेट करना है उनकी लैंग्वेज में, और उनके ओपिनियन लीडर के थ्रू, जिसकी आवाज़ वो सुनते समझते हैं, ठीक है, उसमें मैं मैसेज ट्रांसलेट करके भेजूं। ठीक है। उनके लिए रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक वो है। समझेंगे वो रिलेट तो कर फिर सकें। यस, ठीक फिर है। कम्युनिकेशन उनकी बेहतर होगी। हाँ। वो अपनी, सबसे बड़ा क्योंकि फ्रॉड का तरीका यही है, ओटीपी के थ्रू। ओटीपी है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर CNIC लेना। नंबर अगर है। मुझे एक्सेस आपका मिल गया हाँ। बस, तो फिर मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आपको ठीक पेश है। करने की। बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाली साइड है, उसके ऊपर क्योंकि ये बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल तो स्टैब्लिश किए ठीक हैं। है। ऑल्दो अटैक्स होते रहते ठीक हैं, है। आए दिन होते हैं, बट देन फिर भी वो उस तरह से नहीं manage डिस्टर्ब कर नहीं पा होते रहे, जिस हाँ। तरह से इंडिविजुअल हो रहा है। अच्छा, इंडिविजुअल हो रहे हैं, हम और आप हो रहे हैं बिल्कुल जैसे, ऐसे। ठीक है। और आई थिंक इसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ रिलायबल सोर्सेज से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इधर उधर से ना करें। तो ये ऐसे भी ही। थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए, ऐसे ही। रिव्यूज़ चेक कर लें उसके डाउनलोड करने से पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, और इतनी इफेक्टिव बातचीत करने के लिए। कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। सो मेरा तो वही है, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट डिजिटल, सो आई वुड अर्ज पीपल टू एक्सप्लोर इट। अब ये इसके ऊपर सोच के ना बैठें कि कोई आके बताएगा। आपके पास कोई है यूट्यूब जिससे पूछें, गूगल है वो भी वो कोई है जिस पे आप इंफॉर्मेशन डाल के जो चाहें आप सीखना सीखें, एंड देन कनेक्ट करें लोगों के साथ जो कि डिजिटली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क पीपल टू कनेक्ट विद मी, डिस्कस करें, बात करें। लोग जानना चाहते हैं और लोग बताना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, सो व्हाई नॉट यूज दैट। झिझक के नहीं, हिचकिचाए नहीं, बात करें। 4 लोगों से बात करेंगे, 2 जवाब नहीं देंगे, 2 तो देंगे, और आप अपनी लर्निंग इस तरह से डेवलप करें। थैंक यू सो मच रजा वंस अगेन।